Hello students, welcome to Only CUET. My name is Ayush and I'll be your mentor or your faculty for quantitative aptitude and logical reasoning section of a general test paper. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें जनरल टेस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है, हमारा सिलेबस क्या है और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हम आज इस वीडियो में जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड जो हमारा जनरल टेस्ट का पेपर है, that is divided into three areas: quantitative aptitude, logical reasoning and general studies plus current affairs. Clear? अब उसमें भी अगर हम बात करें आज इस वीडियो में वी गोना बी फोकसिंग अपॉन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन व्हिच बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ 30 से 35 क्वेश्चंस उस पेपर में इस टॉपिक में से आते हैं। अब हम सिलेबस को इंडिविजुअली डिकोड करते हैं और देखते हैं कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन से एरियाज पे फोकस ज्यादा करना है। अगर हम बात करें हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे की, तो सबसे बड़ा पेरेंट टॉपिक जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में कौन से एरियाज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे? वी विल हैव टू फोकस अपॉन यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोस, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स। डोंट वरी अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर ये क्या चीजें हैं, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद ये अगर हमारे टॉपिक्स हो गए, सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर योर परसेंटेजेस एंड एवरेजेस। मैंने ये दोनों टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला है? क्योंकि इन टॉपिक्स पे से इंडिविजुअली तो आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, बट ये दोनों टॉपिक्स आर बेसिकली ये आपकी एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि परसेंटेजेस, एवरेजेस ये बाकी एरियाज में भी यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की, अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, अगर हम बात करें मेंसुरेशन की, मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ अ कार हैज बीन इंक्रीज बाय 40%, तो हमें पता होना चाहिए कि 40% से क्या बोलना चाह रहा है। सो परसेंटेजेस फॉर्म द बेसिस ऑफ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम बात करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक्स इंडिविजुअली आते हैं, बट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में से हमने देखा है कि जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड सेम गोज फॉर टाइम एंड वर्क एज वेल। प्रॉफिट एंड लॉस आई विल से अगर हम स्टार रेटिंग करें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, एवरेजेस आर 3 स्टार रेटिंग, अगर 1 2 3 में वेरी करें। एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क अगेन 3 स्टार। प्रॉफिट एंड लॉस आई विल गिव 2 स्टार्स, क्योंकि हो सकता है शायद क्वेश्चन ना भी आए। ओके, सिमिलरली पार्टनरशिप 2 स्टार रेटिंग, SICI, APGP अगेन 2 स्टार ईच। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 स्टार रेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस थ्योरम हमें पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट 3 balls of red colors and at most 3 balls of red color. Very clear distinction should be given. Okay, एक टॉपिक I have missed here, that is mensuration. Again 3 star rating. Why? Because we should be very much clear with ki what is the surface area of a cuboid, surface area of a let's suppose cylinder, and we have dissolved one cylinder and formed a cube, the volume remains same. तो that is the basis, and ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड यू CUET में आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम QA सेक्शन की बात करें तो हमने बता दिया कि विच आर 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, नो टॉपिक इज 1 स्टार। ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। APGP भी इनफैक्ट 2 स्टार रेटिंग है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें अगर डिवीजन करना तो AP इज 2 स्टार, GP इज 1 स्टार। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की, कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और हमारा सिलेबस क्या है। अगर हम बात करें तो दीज आर, ऐसा नहीं कि दिस इज द कंप्लीट सिलेबस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से हमें पढ़ना है। हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लॉक, कैलेंडर, क्लॉक का भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक PYQ भी है।
ठीक है। सिमिलरली कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सिलोजिज्म अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनालिटिकल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर हम बात करें नॉन वर्बल की, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इमेजेस, वाटर इमेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखोगे कि इसमें से क्वेश्चंस काफी हद तक आ रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम स्टार रेटिंग की बात करें, ब्लड रिलेशन 3 स्टार, क्लॉक 3 स्टार, कैलेंडर 3 स्टार, कोडिंग डिकोडिंग 2 स्टार, सीरीज इज अगेन 2 स्टार, पजल्स इज 3 स्टार, सिलोजिज्म 2 स्टार, एनालिटिकल नॉन वर्बल 3 स्टार ईच। ओके, एक टॉपिक मैंने अभी कहीं पे मेंशन नहीं किया, दैट इज डेटा सफिशिएंसी, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि पजल्स का पार्ट बने, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बने या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट पड़े, बट डेटा सफिशिएंसी अपने आप में 3 स्टार। ठीक है, अब एक पीवाईक्यू देखते हैं विच विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि आपके सीयूईटी में क्वेश्चंस एक्चुअली में आते कैसे हैं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 10 सेंटीमीटर and base is 6 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। हमें बेस पता है, हाइट हमें नहीं पता, बट वी नो द हाइपोटेन्यूज, तो हम पाइथागोरस लगा के वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, देन वी कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ हाफ बेस इनटू हाइट एंड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज द अप्रोच वी गोना फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि हाउ वी गोना बी फॉलोइंग इट। सिमिलरली एक क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द टॉपिक क्लॉक, लॉजिकल रीजनिंग का, विच विल गिव यू एन आइडिया कि क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। At what time between 8 and 9 o'clock the hands of a clock coincide? जब hands of a clock coincide करते हैं ना बच्चे, तो when the hands of a clock coincide, the angle between the hand and the minute hand is basically 0 degrees. तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री किस पे बन रहा है, that would be your answer. I hope I have made myself very clear in this video कि what are the areas जो हमें पढ़ना है, कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, हमारा टॉपिक लिस्टिंग क्या है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच शुड बी वेरी क्लियर विद। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, एंड आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस फॉर योर नॉलेज। थैंक यू।